Hello students, I would take a pledge before starting my AV. I, Manpreet Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So students, we will continue with our geography book, chapter number 2, population dynamics. After discussing the parameters of populations, we will study about the composition of population. कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन मीन्स कि जो भी पॉपुलेशन होती है किसी एरिया की, ठीक है, वो किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है, कंपोजिशन उसकी क्या होती है, क्या क्या मिला जुला होता है, कंपोजिट होता है उसमें क्या होता है, एज, सेक्स, अर्बन रूरल स्टेटस, लिटरेसी, मैरिटल स्टेटस एट्सेट्रा, ठीक है। सो किसी भी पॉपुलेशन की साइज़ हमने जाननी है, ग्रोथ रेट जानना है। इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन बिसाइड इट्स साइज़ एंड ग्रोथ रेट। साइज़, ग्रोथ रेट हमने देख ली पीछे, बर्थ रेट, डेथ रेट, ठीक है। उसके अलावा पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, कितने एज ग्रुप के कितने लोग हैं, ठीक है, कौन कौन सी एज ग्रुप के लोग हैं, मेल फीमेल कितने हैं, अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन कितनी है, ये सारी पॉपुलेशन के कंपोजिट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन दिस एट्रीब्यूट। सो पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर में ये सारे एट्रीब्यूट आ जाते हैं, एज, सेक्स, अर्बन रूरल स्टेटस, ठीक है। ये सारे क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन कंपोजिशन को, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को बनाती है। सो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे एज एंड सेक्स कंपोजिशन। द एज सेक्स कंपोजिशन ऑफ सोसाइटी population has an important implication for the current and future development of that society। किसी सोसाइटी में किस एज ग्रुप के पर्सन ज़्यादा हैं, ठीक है, मेल और फीमेल कितने ज़्यादा हैं, मेल ज़्यादा है या फीमेल ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें जो है उस कंट्री की डेवलपमेंट के लिए ज़िम्मेवार होती हैं, ठीक है। सो एज ग्रुप को एज स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने डिफाइन करना है एज स्ट्रक्चर, ठीक है। एज स्ट्रक्चर रेफर करता है नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप, कि किसी पॉपुलेशन में डिफरेंट एज ग्रुप के कितने लोग हैं। फॉर एग्जांपल एज ग्रुप को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 0 to 14 ईयर्स तक के जो बच्चे एज ग्रुप है उसको हम चिल्ड्रन कहते हैं, ठीक है, जो कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, ठीक है, जो कोई वर्किंग के अंडर नहीं आती, खुद कुछ नहीं करती है, दूसरों पर डिपेंड होती है, ठीक है। 15 to 59 ईयर्स के जो लोग होते हैं उनको हम अडल्ट बोलते हैं। ये कौन सी पॉपुलेशन है, वर्किंग और प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। 60 ईयर्स एंड अबव, 60 और उससे ऊपर वाले एज्ड पीपल होते हैं जो कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, लाइक चिल्ड्रन, ठीक है। दोनों फर्स्ट 14 तक और 16 अबव जो है डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। सो जो हमारी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। The first and the third group are known as dependent population as they are mostly dependent on the second group, ठीक है। ये दोनों ग्रुप जो है फर्स्ट एंड थर्ड सेकंड ग्रुप पे ही डिपेंडेंट करते हैं। दैट इज़ वर्किंग प्रोडक्टिव, जैसे कि हमारी फैमिली में भी है, हम चिल्ड्रन और हमारे जो एज्ड हमारे बड़े लोग होते हैं वो हम अपने अडल्ट्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन और जो एज्ड पर्सन होते हैं घर के अडल्ट्स पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि घर के अडल्ट जो है वर्किंग जो है वर्क करते हैं। द फर्स्ट एंड नेक्स्ट देखो, अब तीनों के बारे में पॉइंट्स लिखे हुए हैं। हायर वर्किंग पॉपुलेशन इज़ कंसीडर टू बी एन एसेट फॉर कंट्री। जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो हमारी कंट्री का असेट है, मीन्स हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा जो है मेन कंट्रीब्यूशन यही एज ग्रुप ही डालता है। इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द पॉपुलेशन इज़ हाई, अगर जो है ये वाला एज ग्रुप इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि हाँ यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि रीजन हैज़ अ हाई बर्थ रेट, कि उस रीजन में बर्थ रेट ज़्यादा होगा, इसी वजह से जो है 0 to 14 ईयर्स जो है ज़्यादा पॉपुलेशन है। हैंस द डिपेंडेंसी रेशियो विल बी हाई, इसीलिए जो है उस पॉपुलेशन में डिपेंडेंसी जो है रेट, वो एरिया के लोग जो है ज़्यादातर जो है डिपेंडेंसी रेशियो वहाँ पे हाई होगा। सिमिलरली ए ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द थर्ड एज ग्रुप इंडिकेट्स एन एजिंग पॉपुलेशन, ठीक है।
वही जो हमने आगे पहले किया, विच रिक्वायर ग्रेटर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और केयर ऑफ एज। सो अगर किसी एरिया में एज पर्सन जो है, बूढ़े लोग वगैरह जो ज़्यादा होंगे एज पर्सन, तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा उस कंट्री को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि उन लोगों को जो है अच्छी हेल्थ केयर, उनकी एज की वजह से अच्छी हेल्थ केयर उनको अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनको मिल सके। उसके बाद ये हो गया आपका ए स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद है सेक्स कंपोजिशन। अनदर स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ पॉपुलेशन इज द रिलेटिव नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, ऑल्सो कॉल्ड द सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है कि द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ विमेन एंड मैन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। किसी जगह की पॉपुलेशन में विमेन कितनी है, मैन कितने हैं, दोनों का रेशियो देखना, उसको कहा जाता है सेक्स रेशियो। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन। इसको हमने कैसे डिफाइन करना है कि किसी, मान लो किसी एरिया में किसी एरिया की पॉपुलेशन में 1000 मेल हैं, तो फीमेल कितनी है, ठीक है। 1000 अगर एक जगह 1000 मेल है तो फीमेल कितनी है। द सेक्स रेशियो इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन। किसी भी कंट्री के में वुमेन का स्टेटस कितना अच्छा है या नहीं है, तो उसके सेक्स रेशियो से ये भी पता चल जाता है। इन द रीजन विद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन द सेक्स रेशियो इज़ अनफेवरेबल फॉर वुमेन, ठीक है। अगर किसी एरिया का सेक्स रेशियो कम है, मीन्स कि मेल ज़्यादा है फीमेल कम है, इट मीन्स हो सकता है कि वहाँ स्टेटस ऑफ वुमेन भी अच्छा नहीं होगा, वहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती होगी, फीमेल फोर्टिसाइड भी होगा, ठीक है। द सेक्स रेशियो इज़ अनफेवरेबल। सच एरियाज आर दोज वेयर द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फर्टिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर प्रेवलेंट। सो जहाँ कम सेक्स रेशियो है वहाँ पे जो है ये चीज़ें जो है हो सकती हैं, फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है। फीमेल के बर्थ को जो है अच्छा नहीं माना जाता, उनका बर्थ, ठीक है, प्रिवेंट किया जाता है उनको। उसके बाद बाय नेचर स्लाइटली मोर मेल्स आर बोर्न देन फीमेल्स। द एवरेज सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू यूएनए रिपोर्ट ऑफ 2015। सो यूएन ने 2015 में अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसके अकॉर्डिंग जो एवरेज जो होता है रेशियो क्या होता है, 983.3 फीमेल टू एवरेज 1000 मेल्स की। अगर किसी एक पॉपुलेशन में 1000 मेल हैं तो फीमेल 983, ठीक है, ये एवरेज है। द हाइएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन कुरेशो विच इज़ 1218 फीमेल एज पर 1000 मेल्स। सो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो हाई जो है इस एरिया में है क्रोएशिया, जो कि नीदरलैंड में है, यहाँ पे फीमेल जो है ज़्यादा है मेल से। इन कंट्रास्ट इसके उल्ट 2015 में सबसे ज़्यादा लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ देखा गया, कतर में, जो कि 308 फीमेल पर 1000 मेल, सबसे ज़्यादा कम मतलब फीमेल्स वहाँ पे। द सेक्स रेशियो इज़ फेवरेबल फॉर फीमेल इन 139 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड की 139 कंट्रीज़ में फीमेल का सेक्स रेशियो ठीक है, फीमेल के फेवर में है, अच्छा है, लेकिन जो रिमेनिंग 72 कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत कम है, ठीक है। लिस्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट, ये लिस्ट जो है यूनाइटेड नेशन ने तैयार की थी कि कौन सी कंट्रीज़ में सेक्स रेशियो कम है, कहाँ पे ज़्यादा है। एशिया हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन भी कर लो, एशिया हैज़ अ लो सेक्स रेशियो। कंट्रीज़ लाइक चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हैव अ लोअर सेक्स रेशियो। इन कंट्रीज़ में सेक्स रेशियो कम है, मीन्स फीमेल्स की पॉपुलेशन मैन से कम है। ऑन द अदर एक्सट्रीम इज़ ग्रेटर पार्ट ऑफ यूरोप इंक्लूडिंग रशिया वेयर मेल्स आर इन मिनॉरिटी। सो यूरोप में मेनली रशिया जैसे देश में मेल्स मिनॉरिटी में है, कम है। A deficit of males in the population of many European countries attributed to better status of women. So जहाँ पे मेल कम है इट मीन्स कि स्टेटस ऑफ women अच्छा होगा, women's की जो पॉपुलेशन ज़्यादा है उनका स्टेटस भी अच्छा है। एंड एक्सेसिवली मेल डोमिनेटेड आउट माइग्रेशन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द पास्ट, कि मेल जो है माइग्रेट हो चुके हैं वहाँ से, फीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा है। द सेक्स रेशियो इन इंडिया इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, इंपॉर्टेंट थिंग है ये, ठीक है, कि इंडिया का सेक्स रेशियो चिंता का जो है एक सब्जेक्ट है, कि कंसर्न का मैटर है ये, क्योंकि वहाँ पे कम है इंडिया में, मच लोअर देन 950 फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय से ये कम ही है। नेक्स्ट ये थी कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में एज एज एंड सेक्स कंपोजिशन पढ़ लिया। उसके बाद है रूरल अर्बन कंपोजिशन।
रूरल अर्बन कंपोजिशन कि कितने लोग, कितनी पॉपुलेशन रूरल एरिया में है, कितनी पॉपुलेशन अर्बन एरिया में है, शहरों में है। रूरल पॉपुलेशन रेफर्स टू द पीपल रिजाइडिंग इन विलेज। रूरल पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि विलेज में कितने लोग रिजाइड कर रहे हैं, रह रहे हैं। वाइल अर्बन पॉपुलेशन रेफर्स टू पीपल लिविंग इन सिटीज़। द डिवीज़न बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया इज़ सिग्निफिकेंट। ये इंपॉर्टेंट है डिवीज़न इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम किसी भी पॉपुलेशन की जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं कि कौन से जियोग्राफिकल एरिया में ज़्यादा है, कौन से कम, तो रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन जो है एरियाज़ की डिवीज़न जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज़ हाइयर इन फॉर्म बेस्ड एग्रीकल्चर कंट्री। फॉर्म बेस्ड एग्रीकल्चर कंट्रीज मीन्स जो कंट्रीज़, जिन कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, एग्रीकल्चर जो है मेन ऑक्यूपेशन होता है, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादातर है गाँव में रहती है, रूरल एरिया में रहती है। जबकि जिन कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होता है, फैक्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा हों, उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन ही होगी। टुडे अराउंड 54% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ अर्बन वाइल 46% इज़ रूरल। क्लियर है ये लाइन। उसके बाद है यूनिवर्सल फ्लो ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल इनटू अर्बन एरियाज़ कि पिछले काफ़ी समय से जो है अब अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में ज़्यादा आ रहे हैं। सो इसकी एग्जाम्पल है कि ज़्यादातर अर्बनाइज्ड, द मोस्ट हाईली अर्बनाइज्ड सोसाइटी इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड सोसाइटी, यहाँ पे ज़्यादा जो है लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, वो है वेस्टर्न एंड नदरन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, टेम्परेट साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे ज़्यादा लोग जो हैं सिटीज़ में ही रहते हैं। इन ऑल दिस रीजन द प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एक्सीड्स 75%। सो इन एरियाज़, इन कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है वो 75% जो है इससे भी ज़्यादा अर्बनाइज्ड है, ठीक है, अर्बन एरिया में रहती हैं। इन मैनी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक एशिया एंड अफ्रीका जो कि अभी डेवलप कर रही हैं, द अर्बनाइजेशन प्रोसेस इज़ ओनली रिसेंटली बिगन। यहाँ पे अर्बनाइजेशन अभी अभी शुरू हुआ है और चल रहा है एशिया में। ये हमारा इंडिया एशिया में है, यहाँ पे भी इंडिया इज़ ऑल्सो ए डेवलपिंग कंट्री, यू ऑल नो। यहाँ पे लेस देन 1/3 ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ की जो 1/3 पॉपुलेशन है उससे भी कम जो है अर्बन एरिया में रहती है। मतलब ज़्यादातर एशिया अफ्रीका जो है ये खुद, यहाँ पे आपने पढ़ा था फॉर्म बेस्ड एग्रीकल्चर कंट्रीज़ है, ज़्यादातर यहाँ की जो है पॉपुलेशन वो है गांव में ही रहती है। बट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अर्बन एरिया है शोन अ ग्रेट इंक्रीज, लेकिन अभी जो है रिसेंटली इंक्रीज हो रही है अर्बन एरिया में। द जनरल रूल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इज़ दैट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अर्बन एरिया इज़ ट्वाइस दैट ऑफ पॉपुलेशन एज अ होल। A prominent feature of population distribution, especially in developing country, is growth of major cities. Almost half of the, ये आप next यहाँ से पढ़ो आप, almost half of the world population lives in cities. So world की अगर हाफ पॉपुलेशन की जाए तो वो सिटीज़ में रहती हैं. It is projected that there would be about 8 billion city dwellers in the world by 2013 and 80% of them would be living in the developing countries. मीन्स कि आने वाले ईयर्स में जो है ज़्यादातर अर्बनाइजेशन ही होगा, ठीक है, और 80% जो है पॉपुलेशन जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की 2030 तक दिस इज़ एस्टिमेटेड कि 8 बिलियन सिटी डेवलपर्स हो जाएंगे। मतलब अर्बनाइजेशन आने वाले टाइम पे, यू कैन से कि अर्बनाइजेशन ही होगा आने वाले टाइम पे। जिस स्पीड के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उससे अर्बनाइजेशन होगा।